अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग एलपीजी गैस के लिए परेशान दिख रहे हैं। कहीं लाइन लगी है तो कहीं सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा। कुछ लोग इसे ईरान और यूएसए के बीच बढ़ती टेंशन से जोड़ रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर इससे थोड़ी बड़ी है। भारत अपनी एलपीजी का लगभग 60% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर उस रीजन में कोई भी टेंशन होती है तो उसका सीधा असर भारत की सप्लाई पर पड़ता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत को पहले से इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए था? क्योंकि जब एक देश इतनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट पर डिपेंड करता है तो बैकअप प्लानिंग और ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि रीफिल महंगा है और सप्लाई डिले हो रही है, जिसकी वजह से कुछ परिवार फिर से लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कनेक्शन देना पहला कदम था, लेकिन उसे लगातार अफोर्डेबल और अवेलेबल बनाना उतना ही जरूरी है। अब अगर ऐसी इंटरनेशनल टेंशन लंबे समय तक चलती है तो इंडिया के सामने चैलेंज और बड़ा हो सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए इंडिया को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी होगी। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देना होगा और सप्लाई सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं होते तब तक हर ग्लोबल क्राइसिस का असर सीधे आम लोगों पर पड़ता रहेगा। अब सवाल यह है, क्या इंडिया फ्यूचर के लिए तैयार है या हमें अभी और बदलाव की जरूरत है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।